अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शीश मियाँ? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या सिखाया था? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। याद करते रहेंगे ना तो याद रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आइए हम अपने तमाम बच्चों को और सबको सलाम करें जो हमें देख रहे हैं। अस्सलामु अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम। जितने भी नाजरीन, सामीन, बच्चे बड़े घरों में हमें देख रहे हैं, आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा शीश के सवाल, शीश की बातें। ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज शीश मियाँ को मैं एक और कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? ये जो पर्सनैलिटी है जिसकी मैं कहानी सुनाऊंगा, वो रॉयल रेसलर भी थे। किसी प्रॉफिट का है? नहीं, प्रॉफिट ये कब नहीं है? सेंट है। सेंट क्या होता है? फ्रेंड ऑफ अल्लाह। तो प्रॉफिट भी नहीं है? नहीं, वली हैं। हम अरबी में वली कहते हैं, वली अल्लाह। ओके। बुजुर्ग, बहुत पायस पर्सन। उनका एक इंट्रोडक्शन है कि वो रॉयल रेसलर थे, यानी शाही पहलवान। आपको अच्छी लगती है रेसलिंग? अगर आप इसको रेसलिंग हो या कबड्डी हो, ये अच्छी चीज़ें हैं, आपकी बॉडी को फिट रखती हैं, आपकी स्ट्रेंथ बनती आपको अगर मतलब मारे तो फिट होती है बॉडी? मारना इसमें तो नहीं होता, रेसलिंग में होता तो है। जोर लगाते हैं ना। हाँ, लेकिन दूसरा मारना तो बंदा नहीं होता। होता तो है, क्योंकि दूसरा पर्सन भी तो आपको मार सकता है। नहीं, जोर लगाना होता है इसमें। वो जो मारने वाले हैं वो दूसरी होती है, वो फ्री स्टाइल होती है। ये जो रियल रेसलिंग है ना, इसमें आप सिर्फ अपनी पावर कि दूसरा आपको नीचे नहीं गिराए, आपके अंदर जितनी स्ट्रेंथ हो ना, तो ताकि वो उनका पर्पस होता है नीचे गिराना। तो जो नीचे गिर जाएगा वो नॉकआउट हो जाएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ, दर्द तो फिर भी होएगी। अगर पावर हो तो नहीं होती, फिर आप यू अपना डिफेंस करते हैं ना। कर सकते हैं फिर आप डिफेंस जी, क्योंकि आप स्ट्रांग हो जाए, आप दूसरे पर्सन को हरा सकते हैं। आजकल के जो है ना टूडेज टाइम, जितने बच्चे हमको देख भी रहे हैं, ये लोग आउटडोर गेम नहीं करते, हर वक्त अपने टैब के साथ, फोन के साथ। तो इनकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आती है। मैं तो खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर। पहले बच्चे ट्रीज पे भी चढ़ जाते थे, माउंटेन पे भी चढ़ मुझे जाते चढ़ने थे। का दिल चाहता है, लेकिन कुछ में वो नहीं होता ना, लाइक स्लिपरी होते हैं। लेकिन मैं पहले चढ़ा हुआ ट्री में, मेरा प्लेन था ना, लाइक पेपर प्लेन भी नहीं, जो फ्लाई लाइक 1-3 मिनट्स के लिए कर सकते हैं एक्चुअली, रिमोट कंट्रोल भी नहीं, फोम का बना हुआ। तो वो ट्री भी फंस गया था, तो मैं ऊपर क्लाइंब करने गया, हाँ, फिर मैंने पकड़ लिया। अब सेफ चले गए, सेफ आ गए। थोड़ी सी जंप मारनी पड़ी थी, लेकिन मैं डोर्स, अपने घर में भी डोर क्लाइंब करता हूँ ऐसे करके, मज़ा आता है। तो ये जो आप लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, इससे आपकी बॉडी जो है वो इसमें स्ट्रेंथ आती है। और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सनलाइट से। सनलाइट? जी, सनलाइट से विटामिन मिल सकते हैं जी, अल्लाह ने रखे। ये जितनी आपकी ट्री ग्रो करती हैं, उनमें टेस्ट आता है, सनलाइट से ही तो आता है। ओ, सनलाइट वैसे ट्री का और प्लांट्स, और जो भी प्लांट्स जिस टाइप के भी हैं, उनका फूड वैसे होता है सनलाइट है। जी, तो हम सबको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एनिमल्स को मिलता है विटामिन सी? उनकी जिसके पास बॉडी है उनके लिए होता है। आप देखें, ये जो लेबर क्लास है ना हमारी, जो बहुत मेहनत करती है, आपने देखा सबसे ज्यादा मंकीज में होया होगा, क्योंकि वो रेती बाहर हैं। जो बात सुना रहा हूँ ना वो सुने। लेबर क्लास को जानते हैं? लेबर? हमारे जो लेबर होते हैं, जो काम वर्कर्स होते हैं, इनकी हड्डी कितनी, इनके जो बोन्स हैं कितनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये धूप में काम करते हैं और काम करते हैं। तो अगर ये काम ना करें तो हमें मकान कैसे मिलेंगे, हाउसेस कैसे मिलेंगे? तो इनकी मेहरबानी है ना, तो हमें इनको सल्यूट करना चाहिए। लेकिन उनको अच्छा भी लगता है, अगर उनको अच्छा भी ना लगे ना, तो उनके लिए भी लाइक काइंड ऑफ हेल्पफुल है। तो हमें उनको सल्यूट करना चाहिए ना, कि वो अगर काम नहीं करेंगे तो हमको ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? वो भी तो इंसान है ना, धूप में जाते हैं, काम करते हैं,
मेहनत करते हैं। चलें आपको स्टोरी पे लेके चलता हूँ। तो वो स्टोरी जो आपको सुना रहा हूँ वो एक पायस पर्सन भी है और बहुत होली मैन जिसको हम कहते हैं। होली, ओके। जो अल्लाह के फ्रेंड होते हैं। अल्लाह के फ्रेंड। उनका नाम बताऊं आपको? मुझे नाम पता करना है। जी, उनका नाम था हजरत जुनैद। तो आपने तो बोला था वो प्रॉफिट नहीं है। तो हजरत अच्छा मैंने कहा था ना, हर रिस्पेक्टेड पर्सन को कहते हैं। गुड। हजरत जुनैद बगदादी। बगदाद, ये बगदाद सिटी का नाम। बगदादी, अच्छा। उसकी अटैचमेंट की वजह से उनको बगदादी कहते हैं। जैसे कोई लाहौर का रहने वाला होगा उसको लाहौरी कहेंगे, बगदादी इसीलिए तो कहते हैं। इस्लामाबाद वाले लोगों को क्या कह सकते हैं? इस्लामाबादी। और कराची लोग कराचीइस्ट कहलाते हैं, कराचीवी कहलाएंगे उर्दू में, इंग्लिश में कराचीइस्ट कहेंगे उनको। ठीक है। तो ये रॉयल रेसलर थे और किंग ने, जो बादशाह था ना, उसने अनाउंस किया था कि जो इनको रेसलिंग में डिफीट देगा, इनको हरा देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। मुंह मांगा का मतलब वो जो मांगेगा, वट एवर ही आस्क ही विल आस्क, आई विल गिव। लाइक बहुत सारे, उसके सारे मनी भी। जी, वो जो किंग होते थे उनके इसी तरह के होते थे प्राइस। आजकल ऐसे लोग होते नहीं हैं, किंग्स जो आपने बताया ना मुझे, उस तरह के लोग होते नहीं हैं आजकल। जी, आपके यहाँ ये जितने भी किंग तो नहीं होते, लेकिन जेनरस लोग जो जिनका दिल बड़ा होता है, सखी है, वो होते हैं। हाँ, आपने भी, आपकी फैमिली में भी होंगे कोई बड़े, वो सबको देते होंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते होंगे। वो है ना बड़े पापा, मेरे पापा के ब्रदर, वो ईदी के लिए 5000 रुपीज देते हैं ईच। तो हमको तो 1 रुपया ईदी मिलती थी, ओनली 1 रुपी। 1 रुपी, मैंने तो सुना था कि 3 रुपीज में गोट मिल जाती है। वो मिलती थी, टाइम था ना। तो आप उस 1 रुपी में क्या लेते थे? हम उसको संभाल के रखते थे कि नेक्स्ट टाइम कोई चीज। गाड़ियाँ कितने की होती थी उस वक्त? कौन सी गाड़ियाँ? कोई भी गाड़ी नहीं, एक तो टॉय होती है ना, टॉय कार। असली वाली गाड़ी। असली वाली गाड़ी उस वक्त कम से कम आई थिंक मिनिमम प्राइस 5000 तो थे। बस इतनी? उस वक्त 5000 आपको पता है कितना अमाउंट होता था? बहुत बड़ा अमाउंट होता था। मुझे कितनी ईदी देंगे आप? आपको ईदी अभी से चाहिए? नहीं, ईद के दिन जेब में जो होगा दे देंगे आपको। ठीक है। मैं तो लाइक 500 लाइक 100 भी दे दूं। आई लाइक इट। ये ईदी जो होता है ना, ये टोकन ऑफ लव होता है, इसमें अमाउंट काउंट नहीं करते। आपको कोई भी, मेरे जो बच्चे देख रहे हैं ना, कोई भी बड़ा आपको इवन 10 रुपीज दे तो आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि ये टोकन ऑफ लव है, उसमें अमाउंट नहीं देखते, लव काउंट करते हैं। तो वो बादशाह ने कहा था वो बहुत ज़्यादा उनको इनाम देगा, गिफ्ट देगा, रिवॉर्ड देगा। वो कोई भी सामने नहीं आता। एक दिन एक बिल्कुल, आप उसको कह लें, थिन एंड वेरी वीक पर्सन, कौन? एक आदमी, अननोन पर्सन आया और उसने कहा कि मैं जुनैद से फाइट करूंगा। उसको देख के लोगों को लग रहा था कि हम इसको ब्लो करेंगे तो ये फ्लाई कर जाएगा। इतना वीक था वो कि इसको फूंक मारेंगे तो ये उड़ जाएगा, इतना वीक था। तो लोग उसको देख के हैरान कि ये जुनैद से लड़ने आया है। उसने कहा मुझे वो क्यों उड़ाया? उसको नहीं पता था कि लाइक इतना वीक है वो। अब अभी आप जब स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि उसने ये क्यों अनाउंस किया, क्यों चैलेंज किया। वो लोग उसको पकड़ के किंग के पास ले गए, बादशाह के पास ले गए कि ये जुनैद से लड़ना चाहता है, कुश्ती करना चाहता है, रेसलिंग करना चाहता है। तो बादशाह ने भी देखा ये तो बिल्कुल ही वीक है, मेरे से भी वीक। अब देखे ना, वो मेरे सामने तो नहीं है ना कि मैं उसकी मेजरमेंट करूं। लेकिन लाइक बहुत वीक, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा वीक, किसी बच्चे से भी कम।
नहीं, थिन कह लें आप, बच्चों जैसा। लेकिन ये कि वीक से मतलब उसकी बोन में स्ट्रेंथ ना हो, हड्डियां नजर आ रही हैं। जी, आप तो अभी माशाल्लाह और भी ज़्यादा अगर आप स्ट्रगल करेंगे, आप तो बहुत अच्छे। मैंने पूरी हाइकिंग भी की हुई है, पूरे ऊपर तक मैं गिरा हुआ भी हूँ पहले। ओहो, लेकिन मेरी बोन नहीं टूटी। मैं इधर लगा था। मैसेज क्या मेरा, केयरफुल, क्योंकि आपके जो जितना भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं ये बाज़ार में नहीं मिलते, इनकी हमें केयर करनी चाहिए ना। और बादशाह ने उससे पूछा तुम क्यों लड़ना चाहते हो? उसने कहा मुझे दाव आते हैं, दाव टेक्टस को कहते हैं, मुझे टेक्टस आते हैं, अगर मैं वीक भी हूँ मैं इसके साथ फाइट करूँगा। किंग ने, बादशाह ने कह दिया ठीक है, इनाउंस कर दो, डेट इनाउंस कर दो, इन सबको बोल दो, पब्लिक को आए देखे। ये कब की बात है? क्योंकि ये थोड़ी सी न्यू लगती है। नहीं, ये मोरलेस 1000 ईयर से ज़्यादा हो गया। तो रेसलिंग 1000 ईयर्स पहले भी होती थी? रेसलिंग फ्रॉम द डे 1 हो रही है। हजरत आदम के बेटे लड़े थे या नहीं लड़े थे? तो आपको तो याद होगा, लड़े थे ना। ठीक है, तो ये एक होता है लड़ना दुश्मनी में, एंगर के साथ, हेटरेट के साथ। एक लड़ना होता है ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ के लिए, एक लड़ना प्यार से भी होता है। तो हमको दुश्मनी से नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है ना, बल्कि दुश्मनी को ख़त्म करना चाहिए। ओके, तो वो फाइट का अनाउंसमेंट हो गया, मुकाबले का। वो जो था ना वीक पर्सन, उसने हज़रत जुनैद के कान में एक बात कह दी। क्या? विस्पर जिसको कहते हैं ना, विस्पर। उसने कहा कि मैं सैयद हूँ, यानी प्रोजेनी ऑफ प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट की औलाद हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूँ। समझ आ गई? सैयद हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, आई हैव 2 daughters, उनकी मैंने शादी करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं यही सोचा था, पैसे का तो कोई बोलेगा। जी, पैसे नहीं है तो मैं फाइट करूँगा, तो मुझको वही पतला वाला। हाँ, मैं इसीलिए फ़ाइट करने आया हूँ कि मुझको बादशाह का इनाम मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए, जो प्राइज़ है वो मिल जाए, तो तुम हार जाओ। वो पहले से उनको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे विन करने दें। वो तो नहीं करेंगे। नहीं, वो कर गए। क्यों? यही तो बात आपको बतानी है। क्यों? उन्होंने प्रॉफिट की रिस्पेक्ट की। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। कि ये मेरे, जिनका मैं कलिमा पढ़ता हूँ, मेरे प्रॉफिट की औलाद है, इसको ज़रूरत है, और ये बेगर नहीं बन सकता, ये बेगर्स की तरह मांग नहीं सकता, क्योंकि जो प्रॉफिट की औलाद है ना, उसके लिए ये चैरिटी इस तरह लेना ये अलाउ नहीं है। समझ आए? उनका स्टेटस हाई है ना। तो उसने कहा कि आप हार जाओ, मैं जीत जाऊंगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ही वाज एक्चुअली प्रॉफिट की? वो आपने एक ऐसी बात की है, मुझे अपने नाजरीन को भी बताना है, इस बच्चे के मुंह से देखें कितनी अच्छी बात निकली है। आजकल कुछ लोग सैयद नहीं हैं और अपने नाम के साथ सैयद लगा लेते हैं। दुनिया तो उनको मिल जाएगी, लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि वो अपने नबी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? तो जो सैयद नहीं है और कंफर्म भी नहीं है, उनको तौबा करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, तो मैंने सब व्यूअर्स को एक बहुत मैसेज दे दिया। आपने भी सुना ना, जो प्रॉफिट की औलाद नहीं है उनको अपने आप को प्रॉफिट की औलाद डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन वो थे असली में, उनको कैसे पता चला? आपके स्कूल में कभी आपको फैमिली ट्री बताई? फैमिली ट्री मेरे पापा ने बताई थी, लेकिन मेरी अभी बनी भी नहीं है, बनेगी। ये जो होता है ना, फैमिली का फर्स्ट पर्सन कौन था, तो आगे उनके तमाम जो हज़रत आदम हमारे सबके बाप है ना, तो इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके फादर हैं,
तो उनकी औलाद की भी इसी तरह फैमिली ट्री होती है। तो हज़रत जुनैद ने उसकी बात इज्जत रख ली, उसकी रिस्पेक्ट की, इतने बड़े रेसलर होके भी हार गए, उसको फतह दे दी, यानी उसको विन करा दिया। क्यों? प्रॉफिट की रिस्पेक्ट के लिए। तो जो प्रॉफिट की रिस्पेक्ट के लिए अपनी सेक्रीफाइस करता है, फिर उनको टाइटल मिल गया जुनैद को, वो जो जितने अल्लाह के फ्रेंड्स हैं ना, वो उनके चीफ बन गए। चीफ क्या होता है? चीफ का मतलब हेड, लीडर। किंग उनसे नाराज नहीं हुआ? किंग ने तो उनको कहा था, तो उन्होंने कहा मैं नबी की औलाद के सीने पे कैसे चढ़ के बैठूं। सही बात है। तो उन्होंने इज्जत की ना, तो नबी की औलाद की इज्जत की, तो उनको इज्जत मिल गई। ठीक है। तो नाजरीन और प्यारे बच्चों, आपने भी सुना, हमें बड़ों की इज्जत करनी है, अल्लाह वालों की इज्जत करनी है। ये मैसेज मिला। मुझसे गुफ्तगू में कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। शीश मियाँ के साथ इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम अंकल। अल्लाह हाफिज़।